दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इससे पहले आपके लिए एक अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर आया था जहां पर हमने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर मैं बात करूं तो ये भी जो लेक्चर है बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और अगर मैं बात करूं तो आपका फॉर्मूला बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एग्जाम्पल बेस्ड आपको पूछा नहीं जाएगा, तो वो चीज हम लोग आगे नहीं करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपकी सिलेबस टेक्स्ट बुक अगर मैं बात करूं तो आप मुंबई सिटी के स्टूडेंट है तो आप मनी प्रकाशन फॉलो करते हैं, तो वहां पे जब मैंने टेक्स्ट बुक चेकआउट की तो वहां पे इतने क्वेश्चंस नहीं थे, तो इस वजह से मैंने जो थोड़े से इधर उधर से क्वेश्चन उठाया है और आपके लिए यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि बेसिकली जो क्वेश्चंस हो वो किस तरह से सॉल्व होने चाहिए। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अब जो पिछला लेक्चर जिन्होंने अटेंड नहीं किया था तो उनको मैं रूल्स के बारे में बता देना चाहता हूं। देखो ये रूल्स है आपके, बेसिक इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन के कुछ ना कुछ दो इफेक्ट्स तो होता ही है, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस है लॉसेस है तो कैपिटल में से क्या माइनस होते हैं, और वही अगर आपका इनकम और गेन्स है तो कैपिटल में क्या होता है एड ऑन होते हैं दोस्तों। और अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमेशा जो एडजस्टमेंट होगी वो करंट ईयर के ट्रांजेक्शन से ही होगी। ठीक है, अब यहां पे चलो मैं फॉर्मेट भी आपको यहां पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। फॉर्मेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो क्या है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख। तो यहां पे चलो मैंने फॉर्मेट यहां पे रेडी करके रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स, ये आपका क्या फॉर्मेट होना चाहिए मैंने आपके लिए बना के दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे मैंने इक्वल इज इक्वल्स टू नहीं डाला है तो यहां पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, ये आपका सीरियल नंबर है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख, तो यहां पे मैं लिख दूंगा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, अब यहां पे हमारा एसेट क्या है, हमारा कैश हमारा एक एसेट है। ठीक है, तो मैं यहां पे कलर चेंज कर लूंगा और यहां पे लिख दूंगा कैश लिख दूंगा। ठीक है, कैश कितना मेरा ₹3 लाख है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ₹3 लाख लिख दिया। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस के स्टार्टिंग में लगाई जाती है या फिर बिजनेस जिससे स्टार्ट किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल मेरा कितना है ₹3 लाख है, मैं वो यहां पे क्या एड ऑन कर दूंगा, कर दिया। ठीक है, ये चीज ये मेरा ट्रांजेक्शन हो गया। तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आपका बेसिकली, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाऊंगा और यहां पे मेरा जो अमाउंट है वो मैं नीचे लिख दूंगा। तो देखो आप जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आप जब एक ट्रांजैक्शन करोगे तो दोनों ही साइड के जो अमाउंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी क्या होगा, बेसिकली जो टोटल होगा वो क्या होगा, टैली होगा। तो देखो यहाँ पे भी 3 लाख है और यहाँ पे भी 3 लाख है, इसका मतलब क्या होता है, मेरा जो सम है वो बिल्कुल मैं सही कर रहा हूं, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, दूसरा क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹70,000 ऑन क्रेडिट। हाँ देखो सबसे पहले क्या बोला, मैं आधा क्वेश्चन पढ़ूंगा। परचेज गुड्स ऑफ ₹70,000, गुड्स खरीदा मतलब सामान आया है, कितना आया है, 70,000 का आया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक मेरे पास आया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे एस करके स्टॉक लिखूंगा। स्टॉक कितने का आया, सबसे पहले मैं यहाँ पे वो एड ऑन कर दूंगा ना भाई, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, कैश में भी खरीदा और क्रेडिट में भी खरीदा, तो गुड्स आए कितने के आए, 70,000 के क्या मेरे पास गुड्स आए। ठीक है, कितने के आए, 70,000 के। तो गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो उसके बदले मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे कि नहीं पे करने पड़ेंगे, क्योंकि कैश में गया। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 70,000 मेरा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा 70,000 माइनस हो जाएगा, तो मैं यहां पे माइनस कर दूंगा। सही बात है, क्योंकि ये आपका क्या हुआ है, ये आपका कैश में गया है। प्लस अब स्टॉक मेरे पास कितने का आ रहा है, स्टॉक मेरे पास आ रहा है आपका, एक है स्टॉक जो है 70,000 का है और एक आपका जो स्टॉक है 1,60,000 का है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर का मदद लूंगा और फटाफट मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, 2 मिनट, 1,60,000 ठीक है प्लस 70,000 कितना हो गया, 2,30,000 का मेरे पास टोटल गुड्स आ रहा है। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, गुड्स कितने का आ रहा है मेरे पास, 2,30,000 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2,30,000 का आ रहा है। अब जिसमें से 70,000 का कैश आ रहा था और बाकी जो गुड्स आ रहा है वो किस में आ रहा है, क्रेडिट पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, क्रेडिट यानी उधार पे आ रहा है। तो उसको हमें पैसे आगे पे करने पड़ेंगे कि नहीं पे करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। मतलब वो क्या हो गई, हमारी लायबिलिटी हो गई। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, और जिससे हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदते वो हमारा क्या कहलाता है, वो क्रेडिटार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेडिटार।
कितने का खरीदा? 1,60,000 का क्या गुड्स खरीदा उधार पे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको ये कर दूंगा। क्लियर हो गया? अब चलो फटाफट से जो वैल्यू है वो हम लोग यहां पे निकालेंगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लूंगा ताकि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट से माइनस करेंगे। अब माइनस करूं तो क्या आएगा मेरा आंसर? तो देखो 3 लाख है, 3 लाख में से अगर मैं 70,000 माइनस कर रहा हूं तो देखो यहां पे मैं यूनिट के नीचे यूनिट लिख रहा तो मुझे फायदा क्या होता है? सीधा सीधा सीधा। अब यहां पे 10 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूं तो कितना बचता है मेरा? 3 बचता है, और यहां पे 2, तो कितना हो गया आपका? 2,30,000 यहां पे हो गया। क्लियर हो गया? अब प्लस यहां पे मैं क्या करूंगा? 2,30,000 के मेरे गुड्स है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1,60,000 की मेरी लाइबिलिटी है, और प्लस 3 लाख मेरा क्या है? मेरा ये कैपिटल है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा? अब मैं चेक करूंगा कि जो मेरा आंसर है वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या 2,30,000, ठीक है, प्लस इंटू ही कर देंगे सीधा सीधा। 2 मिनट। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4,60,000 इसका आ रहा है। वही इस पे प्लस करूं तो 3 लाख है। 3 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल्स टू 4 लाख प्लस 60,000। तो अब तक जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000, प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने सामान बेचा है। क्या किया है? मैंने सामान बेचा है। कॉस्ट कितनी थी सामान की? 40,000, और बेचा कितने? 20% प्रॉफिट पे क्या मैंने बेचा हुआ है। तो देखो यहां पे अगर मैं सबसे पहले प्रॉफिट निकाल दूं तो 40,000 है, इसको मैं क्या करूंगा? इंटू 20 करूंगा और डिवाइड बाय क्या 100 हो जाएगा। सही बात है। तो आपके पास इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला आपका 8,000 आने वाला है। कितना आने वाला है? 8,000 आने वाला है। ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? आपका 8,000 आता है। ठीक है, अब 8,000 आया तो 40,000 प्लस 8,000 कितना हो गया? 48,000। सही बात है। अब देखो क्या है? गुड्स मैंने बेचा, कितने का बेचा? गुड्स मैंने बेचा है कितना? 40,000। एक गुड्स बेचे जिसकी कीमत कितनी थी? 40,000 थी। कितनी थी? 40,000 की थी। वो मैंने कैश में बेचा, यानी पैसा आया है। तो देखो सबसे पहले आपका जब मैंने गुड्स बेचा 40,000 का जिसकी कीमत थी, और कितने प्रॉफिट पे बेचा है? मैंने 20% ऑफ प्रॉफिट पे बेचा। तो यहां पे मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है? वो 8,000 है। 40 प्लस 8 48,000। मतलब मेरे पास टोटल कैश कितने का आ रहा है? 48,000 का मेरे पास टोटल क्या कैश आ रहा है। सही बात है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? पहले मैं यहां पे ट्रांजेक्शन नोट कर लूंगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। समझ में आ गया? अब मुझे क्या करना है? मुझे एड ऑन करना है। तो सबसे पहली चीज, मैंने गुड्स बेचा था कितने का? कीमत कितनी थी? 40,000 थी। ठीक है, बेचा कितना? 20% प्रॉफिट पे। तो 20% प्रॉफिट कितना निकला हमारा? 8,000, और ये कैश में गया। तो यहां पे मेरा क्या होगा? मेरे पास पैसा आ रहा है तो ये बट ऑब्वियसली बात ऐड होगा। तो कितना होगा? 2 मिनट। 48,000 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि 48,000 मेरे पास क्या कैश आया है। क्लियर हो गया? अब माल कितने का गया है? माल जो मेरे पास गया है दोस्तों वो कितना? 40,000 का गया है, और 80,000 का उधार गया है। तो 40 प्लस 80 कितना हो गया? 40 प्लस 80 जो होता है वो दोस्तों वो आपका कितना होगा? वो आपका होगा 1,20,000 का मेरे पास से सामान गया है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? 1,20,000 मेरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब दूसरा पार्ट क्या क्वेश्चन का मेरा क्या है? ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹80,000। मैंने सामान बेचा है। कितने का बेचा है? 80,000 का मैंने सामान क्या बेचा हुआ है? कितने में? उधारी में बेचा हुआ है। कितने में बेचा? उधारी में बेचा हुआ है। तो यानी आगे मुझे पैसे आने वाले, तो कि पैसे आने वाले तो मेरा क्या हो जाएगा? जिससे पैसे आने वाले वो मेरा एसेट है, यानी वो मेरा क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटर्स हो जाएगा। अब उधारी में देखो 80,000 का सामान था, 80,000 का सामान था प्लस 25% का उस पर प्रॉफिट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 80,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। तो यहां पे 20,000 प्लस 20,000 मेरा क्या प्रॉफिट है उसमें। ठीक है, उसमें 80,000 में अगर ऐड कर देता हूं तो टोटल जो अमाउंट मुझे डेटर से आने वाला है वो कितना आने वाला है? वो 1 लाख आने वाला है। कितना आने वाला है? वो 1 लाख आने वाला है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? 1 2। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे चीजें समझेंगे दोस्तों। चीज हम लोग क्या समझने वाले हैं? सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो क्या क्या आएगा? कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ?
सबसे पहले एक 8,000 का हुआ था और एक आपका 20,000 का। तो 8,000 और 20,000 कितना हो गया आपका? 8,000 जो कैश में गुड्स बेचा था उसमें फायदा हुआ था, और जो उधारी बेचा उसमें कितना प्रॉफिट हुआ? उसमें 20,000 प्रॉफिट हुआ। तो टोटल कितना हुआ? 28,000 रुपए। सही बात है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं एड ऑन कर दूंगा। इतनी चीजें क्लियर है? कुछ डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब फटाफट से हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। तो आपका कितना है? 2,30,000 रुपए है आपके, ठीक है। उसमें से मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं प्लस करूंगा 48,000, ठीक है। तो कितना हो गया? 2,78,000। सही बात है। अब 2,30,000 है। अब उसमें से मुझे क्या करना है? मुझे 1,20,000 का मैंने क्या किया? गुड्स बेचा। सही बात है। तो जो कॉस्टिंग बची वो कितनी बची? 1,10,000 की बची। सही बात है। और डेटर है मेरा, वो है क्या है मेरा एसेट है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। प्लस 1,60,000 यहां पे मैं एड ऑन कर दूंगा। अब यहां पे अगर बात करूं 3,28,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा यहां पे, अब मैं फटाफट से क्या करूंगा, मैं चेकआउट करूंगा जो मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है। 2,80,000 प्लस 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद 1 लाख कितना होगा? 4,88,000 क्या आ रहा है? मेरा आंसर आ रहा है इस साइड का। अब इस साइड का अगर मैं बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो 3,28,000 प्लस 1,60, 4,88,000 आ रहा है। तो बिल्कुल ही मेरा आंसर जो है सही है। यहां पे मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं क्योंकि आप एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो दोस्तों। 12th तक हमें था कि हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, बट हम जब हमारे इसमें जाते हैं, हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो वी आर अलाउड टू गेट विद द कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से हम लोग क्या चीजें चेक कर सकते हैं। तो एक कैलकुलेटर नहीं लिया होगा तो एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर ले लेना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। अब क्या दिया है? पेड फॉर रेंट ₹3,000। अब मैंने क्या किया है? मैंने भाड़ा पे किया है। कितना? 3,000 पे किया है। तो यहां पे मैं ट्रांजेक्शन ऐड करूंगा, पेड फॉर रेंट कितना पे किया? 3,000 पे किया। सही बात है। अब 3,000 पे किया तो किसमें पे किया होगा? कैश में पे किया होगा। तो बट ऑब्वियसली बात ये होगा मेरा क्या, कैश में से माइनस होगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये मेरा खर्चा है, ये मेरा खर्चा। तो मैंने ऑलरेडी बताया जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और लॉसेस होंगे वो हमेशा कैपिटल से क्या माइनस होंगे, इनकम और गेन्स एड ऑन होंगे। तो यहां पे क्या मेरा रेंट क्या खर्चा है, तो यहां पे 3,000 क्या हो जाएगा? मेरा माइनस हो जाएगा। तो चलो फटाक से इसको भी नीचे ले लेंगे। अब चलो फटाफट माइनस करेंगे। 2,78,000 है, तो 2,78,000 में से अगर हम 3,000 माइनस करते 2,75,000 हमारा आंसर आएगा। प्लस ये हमारा एक एज इट इज कॉपी करेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग एज इट इज छापेंगे, ठीक है। अब ये 1,60,000। अब यहां पे अगर बात करूं तो आपका क्या है? 3,28,000। तो इसका भी आंसर जो आएगा 3,25,000 आएगा। 8 नहीं है बेसिकली, 2 मिनट। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या कुछ इस तरह से क्या आपका आंसर यहां पे क्या बनेगा। अब यहां पे थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा क्योंकि मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़ी बड़ी हो गई है। तो यहां पे मैं इसको एक्सटेंड करता हूं। क्लियर हो गया? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्या दिया? पेड फॉर इंटरेस्ट ₹1,000। अब हमने क्या इंटरेस्ट पे किया है? क्या पे किया? ब्याज हमने पे किया है। किसी भी चीज के लिए हम लोग पे कर सकते हैं, हो सकता है कैपिटल पे किया गया, फिर लोन लिया होगा तो उसके लिए। तो पेड फॉर इंटरेस्ट कितना पे किया हमने? 1,000 पे किया। तो किस में पे किया होगा? कैश में पे किया होगा। तो 1,000 क्या होगा? इसमें से माइनस हो जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो यहां पे अगर और क्या एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी माइनस होगा, तो कितना होगा? 1,000 माइनस होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग फटाफट से आंसर लिखेंगे। तो आंसर जो आएगा 2,74,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1 लाख। अब यहां पे 1,60,000। अब 3,25,000 है तो क्या हो जाएगा? 3,24,000। ये आपका क्या कुछ इस तरह से आंसर आएगा। और यहां पे हमने जो पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सॉल्व कर दिया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो पूरी चीजें कर दी। अब हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, जो मैंने एक आपका ये किया था, क्या बोलते हैं आपका, जो मैंने ये क्या बोलते हैं आपका जो परसेंटेज निकाला था, मैंने प्रॉफिट निकाला था,
जो मैंने यहाँ पे आपको निकाल दिया 40,000 इंटू 20 इंटू अपॉन 100 इज इक्वल टू 8,000 और फिर मैंने प्लस कर दिया। तो ये आपको इस तरह से नहीं करना, आपको एक पर्टिकुलर वर्किंग नोट बनाना आपके बुक, आप जहां आंसर लिख रहे हो वहां पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप वर्किंग नोट बना सकते हो। वर्किंग नोट बनाने के बाद आप जो मैंने कैलकुलेशन किया था वो कैलकुलेशन फिर आप वहां से करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरा जो क्वेश्चन था मैंने सॉल्व कर दिया अच्छे से। आई होप आपको चीजें समझी होंगी और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से आप देख सकते हो कि मैंने जो कोशिश की नीट एंड क्लीन करने की, जो ट्रांजेक्शन है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं रेंट और मैंने जो इंटरेस्ट है वो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रेंट और इंटरेस्ट हमारे एसेट नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस है। यहाँ पे सिर्फ क्या एड ऑन होता है, यहाँ पे क्या चीजें नोट होती है, सिर्फ आपका जो एसेट होता है वो क्या होता है, नोट होता है। अब देखो चीजें क्या होंगी, हो सकता है कि अगर आपने पहले सीखा होगा तो यहाँ पे चीजें बाइफरकेट करके नहीं सीखी होगी। मैंने यहाँ पे आपको कैश अलग से दिया, स्टॉक अलग से करके दिया, डेटर्स अलग से कर के दिया। अब हो सकता है कि आपको एसेट लिखा होगा 3 लाख, 3 लाख में से डायरेक्टली 70,000 माइनस कर दिया होगा और 2,30,000 प्लस करके आपको जो डायरेक्ट जो आंसर आ रहा है वो आपको क्या प्लेस कर दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बाइफरकेट करके दिए, अगर आप ये भी फॉलो करो तो ये भी करेक्ट है। अगर आपने अपने 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में जैसा देखा था अगर आप वो भी फॉलो करो वो भी करेक्ट है। दोनों ही चीजें क्या करेक्ट है, अगर आप दोनों मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स जो है मिलने वाले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।